हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि एक्सनोरा ने गृहिणियों को इस बात के लिए जागरूक किया कि गीला कूड़ा एक्सनोरा से जुड़ी हुई हैं और एक्सनोरा के कामों में बहुत बढ़ चढ़ कृपया आकर इस मंच को संभालें। संस्था श्रीमती जगदीश कौर जी, ये हमारे संस्था के गवर्निंग बॉडी के 9 सदस्य हैं, जिसमें 8 सदस्य आपसे रूबरू हो चुके हैं और इसके अतिरिक्त मैं हरीश भाटिया बतौर जनरल सेक्रेटरी मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, अशोक शर्मा जी हमारी गवर्निंग बॉडी में हैं और इन्होंने हमारे ट्रेजरर का चार्ज भी संभाला। हमारी संस्था एक्सनोरा के सभी सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं। हम लोग बहुत दिनों बाद दोबारा एक्टिव हुए हैं। अपने प्रेस के भाइयों के लिए मैं थोड़ी सी अपनी संस्था की जो बैकग्राउंड है वो बताना चाहूँगा। हमारी संस्था 2007 में पर्यावरण दिवस के दिन शुरू हुई। हमारा उद्देश्य फिर वही है कि शहर साफ होना चाहिए और हमारे कार्यकर्ता जो पिछले कुछ दिनों से सोए हुए थे उनको जगाने के लिए, क्योंकि समस्या वहीं की वहीं है। इतने रिसोर्सेज खर्च होने के बाद भी शहर साफ नहीं है। हमारी संस्था उसमें वही योगदान देगी, क्योंकि हमारा 2007 से अब तक का तजर्बा है कि इस शहर को, जिन इलाकों को हमने लिया था वो काफ़ी साफ़ थे। हम अपने उस तजर्बे का इस शहर को दोबारा फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये संस्था दोबारा चालू करी है। डॉक्टर साहब, उस टाइम सफाई का ठेका कितने का था? अब लगभग करोड़ों रुपए में जा चुका है, इस बारे में क्या कहेंगे? हमारा ठेके से कोई मतलब नहीं है, हम उसको उस नज़रिए से देखते ही नहीं हैं। हमारी संस्था नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती है। किन शर्तों पे आपका निगम के साथ वो था? उस वक़्त मैंने पहले बताया, तत्कालीन डीसी साहब ने 3 भागीदार बनाए थे, एक पेप्सी, एक म्यूनसिपल कमेटी और एक हमारी संस्था। उन्होंने हमें स्थान दिया था डाहर में। म्यूनसिपल कमेटी ने हमें स्थान दिया था जहां पर हम बिंजौल में, मेहराना गांव में, जिसका किराया म्यूनसिपल कमेटी देती थी, और वहां हमने केंचुए से खाद बनाने के लिए अपना संस्थान भी लगाया था। लेकिन दुर्भाग्य से वो बाद में कमेटी ने हमसे वापस ले लिया वो स्थान। हमारे पास कूड़ा डालने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए हम थोड़ा हमने उसको बंद कर दिया था। अब हम कमेटी के साथ समझौता किया है या अकेले करेंगे? अभी हमारे साथ कमेटी का कोई समझौता नहीं है। हम क्योंकि इसको दोबारा शुरू कर रहे हैं, हमने अब इसको दोबारा जाकर उनसे मिलेंगे कि भाई, क्योंकि हमारे पास तजर्बा है, एक्सनोरा को तजर्बा है और हम कामयाब भी थे। जो वजहें रही थी जिसकी वजह से कमेटी ने हमसे वापस जगह ले ली थी, उस समय हम दोबारा नए तरीके से सोच के फिर कूड़े को इकट्ठा करके जहां वो कहेंगे वहां देने का प्रयत्न करेंगे। कब से शुरू करेंगे? अभी हमने जो नई हमारी कमेटी बनी है, जो हमारे नए प्रधान बने हैं, अभी टाइम लिमिट नहीं है। हम बैठकर सोचेंगे और अपने पुराने तजर्बे की वजह से हम उनसे जाकर मिलेंगे। अभी हमारा कोई टाइम टारगेट नहीं है, लेकिन हमने जो अब तक सोचा है कि हम शुरू में एक मार्केट को लेके बगैर किसी से सहायता लिए ये करके दिखाएंगे कि सफाई हो सकती है। हमारा उद्देश्य है दिखाना कि सफाई हो सकती है। आपका कहना है कि सफाई नहीं हो रही शहर में? जितनी होनी चाहिए सफाई तो हो रही है। सफाई ना हो रही होती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन हम इसमें सिवाय इसकी निंदा करने की बजाय हम इसमें मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं। बाजार से शुरू करेंगे या हमारे नाम से घरों से?
हमारा ध्येय, हमारा ये मानना है कि एक आईना दिखाना है। अभी हमने डिसाइड नहीं किया कहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा हिस्सा जो जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो करके दिखाएंगे। तो आईना पब्लिक को दिखाना है प्रशासन को? आईना अपने आप को दिखाना है जो सबको दिखेगा, पब्लिक को। हमारी बेसिकली सबसे पहली प्राथमिकता जो एक्सनोरा की है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है, क्योंकि हमने अभी बॉडी का आज गठन किया है, हमारी गवर्नर बॉडी का गठन हुआ है। तो जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं सभी साथियों को साथ लेके उसको जिम्मेदारी तय दिल से निभाऊंगा और ये विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द हम एक डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, ताकि जो भी प्रशासन हमारा सहयोग लेना चाहते हो इस काम में, हम प्रशासन का सहयोग करेंगे। और जैसे हमारे पैटर्न डॉक्टर रमेश छाबड़ा जी ने बताया कि बहुत जल्द हम एक मार्केट का चयन करके उस मार्केट से सफाई अभियान का शुभारंभ करेंगे। सफाई कर्मचारियों की काफ़ी कमी है शहर में, इसको लेके भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है, इस बारे में क्या कहना है? उसके लिए देखो, ये तो काफ़ी टाइम से समस्या चल रही है, उसके बारे में अभी हम बहुत जल्द हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग, अब अगले महीने हम जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएंगे। उसमें जैसे भी डिसीजन होगा हम दोबारा आपके माध्यम से और ये प्रशासन तक बात पहुंचाएंगे और प्रशासन से अपील करते हैं कि अगर हमारे सहयोग की कहीं भी जरूरत हो तो हम प्रशासन का साथ देने के लिए तैयार हैं। सर, सफाई को लेकर सरकारी स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे में आपकी क्या कार्यशैली रहेगी? अजय, सफाई को लेकर सरकारी स्तर पर भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे में आपकी कार्यशैली क्या रहेगी? हमारी यही कोशिश रहेगी, हम इसको जल्द से जल्द कोई ऐसी प्लान करके, नया प्लान सरकार को दें, कोई ऐसी प्लानिंग करके सरकार तक पहुंचाएं, ताकि हम सरकार के कामों में सहयोग कर पाएं और अपना एक नया प्लान करके अपने ढंग से काम शुरू करें। आप पूरा पार्षद भी रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या कहाँ तक संतुष्ट कहाँ तक है जो सफाई होती है? सफाई देखो, जितनी वही बात है अभी जैसे डॉक्टर रमेश छाबड़ा जी ने कहा, अभी सफाई उतनी नहीं हो पा रही क्योंकि हर एक वार्ड में बुरा हाल है सफाई का। तो हम तो चाहते हैं भी सफाई हो, लेकिन हम चाहते हैं जहाँ हमारा सहयोग मिले, जहाँ हम सहयोग कर सके प्रशासन, हम सहयोग करने को तैयार हैं। एक्सनोरा जेबीएम कंपनी से कितने संतुष्ट है? एक्सनोरा जेबीएम कंपनी से कितने संतुष्ट है? कोई संतुष्टि नहीं है, किसी प्रकार की कोई संतुष्टि नहीं है। एक्सनोरा इज डिफरेंट, जेबी कंपनी डिफरेंट, क्योंकि एक्सनोरा के काम पीछे हम जैसे भी बताया था डॉक्टर साहब ने, पीछे हम तकरीबन 7-8 घरों से कूड़ा, 20,000 घरों से कूड़ा उठाते थे और लोग काफ़ी संतुष्ट थे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। प्रशासन ने हमें टोटली माल्टोन, देवी मूर्ति कॉलोनी, ये सारा एरिया दिया हुआ था जहाँ से हम डोर टू डोर कलेक्शन करते थे और उसमें गीला कूड़ा अलग करते थे, सूखा कूड़ा अलग करते थे और उसकी खाद बनाते थे और उस खाद को हम मार्केट में सेल भी करते थे।